हेलो दोस्तों, आज देखते हैं टाइप नंबर 5, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। इसमें एक इनकम होगी और एक एक्सपेंस यानी खर्चा होगा तुम्हारा जो व्यय होगा। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद वह शेष का 50% क्या करता है, बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है, यानी सेविंग कितनी करता है। ठीक है ना। माना उसकी मासिक आय मान लो, टोटल मासिक आय कितनी मान लें, 100 रुपये माने उसकी मासिक आय। ठीक है ना। 100 पूरी 100% मानो उसकी मासिक आय कितनी है, 100%। सही है ना। 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर, सही है ना, खर्च करता है। और शेष का 40%, अगर उसने 30% भोजन पर कर दिया तो शेष कितनी बचेगी, शेष बचेगी 70%। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद वह शेष का 50%, अब इसका 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 उसने इस पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, तो 42% बचेगा। इसमें से इसे घटा लेंगे 28 को तो कितना बचेगा, शेष बचेगा 42%। और शेष का 50%, इसका भी 50% कितना हो जाएगा, 1/2, यानी हाफ 21% बचाता है। यानी 21% की वैल्यू दे रखी है 18,400। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 100 की ज्ञात कर लेंगे। तो इसे काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बहुत कटेगा, पूरा पूरा 21%। ये उसकी क्या मासिक इनकम है। ये मासिक इनकम कितनी मानी हमने, 100, तो 1% बोली 184। सेविंग पूछे तो 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 38, 64। दोबारा से देखो, माना मासिक आय कितनी है, 100%, उसमें से 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष बचेगी 70%। 70% का 40% परिवहन पर, 40%, 7 चौक 28, 28 में तो 42% शेष बचेगा। इसका भी 50% शेष बचाता है, तो इसका 50% का मतलब होता है आधा, 21% बचेगा। ठीक है ना। अब उसकी मासिक आय कितनी है, इतनी हमने कितनी मानी, 100, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 184, और 21 की चाहिए तो 38, 36। क्वेश्चन नंबर 7, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद वह शेष में से 1,000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास इतने रुपए सेविंग होती है, यानी बचाता है। नारायण की मासिक वेतन कितना था, यानी आय कितनी थी। माना मासिक वेतन, मासिक वेतन मानो 100%, 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 50%, 30% खर्च किया तो शेष कितनी बचेगी, शेष बचेगी 70%। शेष का 50% मतलब आधा हो गया इसका भी, ये 35%, इधर भी 35% बचेगा। शेष का 50% भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 मकान का किराया देता है, यानी 35% मानो एक्स और 1,000 देता है। इसके बाद अंत में उसके पास इतने रुपये बचते हैं, यानी कि 1,800 बचते हैं। यानी कि 35x, चौका टोटल ये दे रखा है, इधर प्लस के हो जाएंगे जी, तो ये हो जाएंगे 2,800। 7 पूरे 35 और 7 चौक 28, 5 से 8 पुत x बराबर 5 अट्ठे 40, 80, और 100 की वैल्यू चाहिए पूरी, तो 8,000। ठीक है ना। ये हो गया उसकी टोटल इनकम 8,000।
क्वेश्चन नंबर 3, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 40% मान। इसमें राम की आय कितनी माने? 100 मानते हैं, ठीक है ना। राम की आय कितनी है भाई साहब? 100%, ठीक है ना। 20% भोजन पर, 15% इसी में से कर रहा 15% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि शिक्षा पर और शेष का। अब देखो भाई इतने समय से कितना हट जाएगा ये ना, 35% इसी में से लेस कर दो, इसमें से 35% चले जाएगा तो 65% बचेगा और शेष बच जाएगा 40%। 40% यहाँ पर खर्च करता है मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर, 30% मेडिसिन पर खर्च करता है। यदि वह इतने रुपए की बचत करता है, कितना होता है? 40 और 30, 70% खर्च का, 30% बचता है। 30% किसका है? वो 65 का, ठीक है ना। तो 65 इंटू 30/100, यहाँ पर मानने के लिए एक्स मान लो क्योंकि वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाता है? 8775। 0 से 0 और 5 से 13, 5 दूनी 10। अब इसे काट लो भाई, इसे 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसको 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 3 बचेंगे, 13 दूनी 26 और 5 बचेंगे, क्या 6 बचेंगे और 13 पन्ना 65। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स बराबर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 450। अब उसमें मासिक आय तो 100 की वो कर देंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो पूरी हो जाएगी। एक्स बराबर 45,000। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमान गिरिधर अपनी 50% आय घर के खर्च पर खर्च करता है, यानी कि उसकी आय भी कितनी होगी? 100%। इसमें से 50% वो घर पर तथा शेष का, अब शेष कितनी बचेगी? 50। शेष का 50, शेष आय का 50% वह यात्रा पर। अब 50% शेष का, जो हमारे पास शेष बचेगी कितनी? 50। 50 का शेष का 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। इन सबको जोड़ लो, टोटल जोड़ेंगे ये हो जाएगा 85%। तो शेष बचेगा 15%। शेष बचेगा 15% और 15% ही हमारी क्या है? सेविंग। 15 छिक्के 90, 60। अब देखो सुने ना, एक ये 50%, 1/2 भी आएगा इसके साथ, क्योंकि हमारे पास 50% की वैल्यू होती है। ये 50% 15/100 बराबर 900। अब सही है ये 50 दूनी 100, यहाँ पे एक्स मान लो। 15 छिक्के 90, 6 दूनी 12 और पूरी आय पूछे तो 12,000। दोबारा देखो, इसकी आय कितनी है? 100%। 50% घर पर खर्च करता है, शेष बची 50। 50 का वह जो है ना, शेष आय का 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल, बाकी 900 की बचत करता है। अब इस टोटल जोड़ो, 85% बचत करता है कितनी? 15%। वो 15% किसकी करता है? 50 की बचत करता है। तो 50 की 15% इंटू एक्स लगा लो बट्टे 100, और ये कितनी है? 900। 50 दूनी 100, 15 छिक्के 90, यानी एक्स बराबर 120 और डबल जीरो लगाएंगे तो 12,000। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को
धन कितना होगा उसके पास, 100% होगा, यानी कि पुत्र को कितना देता है वो, 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, 30% भाग पुत्री को। शेष राशि का 80%, अब देखो 20% बचेगा, तो शेष राशि का 80% तो 20%, 80 भाग ट्रस्ट को दे देता है, तो 8 दूनी 16% वो ट्रस्ट को दे देता है। तो शेष कितना बचेगा उसके पास, 4% बचेगा, और शेष बचेगा तो उस व्यक्ति के पास इतने रुपए बचते हैं, 4 चौक 16 0 0 0। और उस व्यक्ति का प्रारंभिक धनराशि कितनी थी, 100% थी, पूरी आ जाएगी 4 लाख, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 4 लाख। दोबारा देखो, एक व्यक्ति के पास धन कितना है, 100%, 50% भाग वो अपने पुत्र को देता है और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का, अब देखो 50 और 30 80% तो होगी टोटल, अब शेष कितनी बचेगी, 100 में थी, जब 80 चली जाएगी तो 20% बचेगी ना, बचेगी। अब 20% का 80% ट्रस्ट को देता है, जब इसका 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16%। 16% ट्रस्ट में देने के बाद उसके पास 4% बचता है, और 4% की वैल्यू कितनी, 16,000, एक की वैल्यू 4,000 और 4,000 और 100 की वैल्यू पूरी हो जाएगी ये 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 6। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर से 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि वह माह के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपये है। राधा अपने वेतन का 40%, वेतन तो उसका कितना होगा हमें नहीं पता, तो मानेंगे 100%, 40% भोजन पर, 20% मकान किराया, 10% मनोरंजन कर होता है, 10% परिवहन। व्यय करती यानी खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत, अब देखो भाई टोटल करो इसे, 60 और 80 क्या आएगा ये टोटल, इसका खर्च आ जाएगा। तो सेविंग कितनी करेगी वो, 20%, 20% वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,500। इसमें क्या की मल्टीप्लाई करें 5 की, ये हो जाएगा 100%।